हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग की कड़ी में आज मैं आपको 7वें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इसी पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भवसागर की बाधाओं से पार हो जाते हैं। विषय आसक्त चित्तो अपि त्यक्त धर्म रतिर्नरः इ क्षेत्रे मृतः सो अपि संसारे न पुनर्भवेत्। अर्थात विश्व में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशमेध, लोलार, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जप ध्यानम विहीनानाम ज्ञान वर्जित चेतसाम ततो दुख हतानाम च गतिर्वाराणसी नृणाम तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वानंद कानने दशमेधम लोलार कहा केशवो बिंदु माधवः पंचमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका एभिमस्तु तीर्थवैश्यम वर्ण्यते हवि मुक्तकम। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली और वे माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का निवेदन पुष्कल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भूत भावन भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग, शोक, दुख, दैन्य उसके पास भूलकर भी नहीं जाते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।